ओम बापू नंदाचौर वाल्या आपकी सदा ही जय। लुबा के बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। प्यारे साथ संग जी, हम 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागियों का चिंतन कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 10 तक श्रवण किया। आज अगले श्लोकों में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोकों में प्रभु कहते हैं कि मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना। अर्थात मुझ में अनन्य योग का मतलब है कि सिर्फ मेरा ही चिंतन हो। अव्यभिचारिणी का मतलब हो गया कि पूरी ईमानदारी से जब भी भजन सिमरन हो, जप तप ध्यान जो भी हो, कुछ भी अगर विधि होती है तो उसमें पूरा जो है ईमानदारी होनी चाहिए। पूरी ईमानदारी से वो भजन सिमरन करना, सिर्फ एक वो बाहरी क्रिया ना रह जाए। तो ऐसी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव। जैसे जैसे उसकी प्रेमा भक्ति बढ़ती है, ये भक्त की एक स्वभाव बन जाता है कि उसको ज्यादा भीड़ भाड़ शोर शराबा पसंद नहीं होता। जैसे हमारे संत महापुरुष भी हुए, एकांत स्थान में जाके अपनी तप साधना करते थे, क्योंकि उनका संसार में मन नहीं लगता था। और वही भगवान कहते हैं कि जो भक्ति के लिए उस एकांत स्थान पर, अब क्योंकि ऐसा धीरे धीरे ऐसी पॉपुलेशन होती चली गई है, ऐसा समय हो गया कि अब वो स्थान मिलता नहीं, तो हम इसीलिए अपने गुरु महाराज जी के आश्रम में जाते हैं, उनके मंदिर में उनके सामीप्य में बैठते हैं, ताकि हमें उस परम शांति का अनुभव हो। वो भी वही स्थान है। अपने घर में मंदिर में कोई ना कोई एक ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहां हम बैठ के सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की भक्ति करें, सांसारिक चीजों का हमें ना ध्यान रहे। और जन समुदाय में प्रीति का ना होना, जैसे फालतू के लोग इधर उधर की बातें करना, उसमें ध्यान बटाना कि कहाँ क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कौन सी मूवी लगी है, कौन किसके साथ जा रहा है। तो भगवान कह रहे हैं ये व्यर्थ की बातों में जो सच्चा भक्त होता है उसकी प्रीति नहीं होती, वो तो फिर परमात्मा के चिंतन में ही लग जाता है। तो जैसे बड़े बड़े संत हुए, तुकाराम जी हुए, मीराबाई हुई, कबीर हुई, तो वो सिमरन करते करते ही, परमात्मा का नाम लेते रहते ही भगवान के साथ एक रूप हो गए। तो भक्ति कैसे करेंगे जब अगर इधर उधर ही मन भटकता रहेगा, तो कैसे होंगे। तो हम अपना स्वयं का फोटो देखकर भी खुश होते हैं, इसलिए हमें ज्ञात हो गया है कि परमात्मा भी कैसे होंगे। अर्थात उनकी कृति इतनी सुंदर है तो परमात्मा स्वयं भी कितने सुंदर होंगे। अब उसी संदर्भ में, और पीछे हमने ये भी चिंतन किया था कि आसक्ति पूर्वक किसी का भी संग नहीं करना, मतलब हमारे जो भी रिश्ते नाते, घर परिवार, मान सम्मान, पशु या जमीन या जो भी जिनके साथ भी हमारा लगाव है, उनसे प्रेम तो करना है, बहुत प्रेम करना है, लेकिन लिप्त नहीं होना, मोह नहीं रखना। तो अगर ऐसी असंगता ना होती तो श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना चाहिए, कि श्रेष्ठ पुरुषों का संग करने से असंगता प्राप्त करने की औषध है। जब जैसे जैसे हम श्रेष्ठ महान संत महापुरुषों का संग करते हैं, हमारी कुसंगति अपने आप ही दूर हो जाती है। यही उसकी दवाई है, अपने आप को बुरे कर्मों से बचाना, बुरी सोच से बचाना,
उसके सिर्फ यही साधन है, भगवान बता रहे हैं क्या क्या साधन है, कि सुसंगत का करना, अपने संत महापुरुषों की, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, संत महापुरुष है, अपने आप में पूर्ण है, उनका संग करना है, ये सबसे बड़ी औषध है। अगला श्लोक, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति हि प्रोक्ताम ज्ञानम यद तो न यथा। अब भगवान इसमें कह रहे हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यवत्वम, नित्यत्वम अर्थात जो अंतर्दृष्टि से, जो अंदर का जो ज्ञान है वही श्रेष्ठ ज्ञान है, और बाहर के जितने भी ज्ञान होते हैं वो मतलब उसको अज्ञान ही बताया है। जैसे कोई ग्रहों की, नक्षत्रों की, इनकी तो सबके बारे में स्टडी कर ली, उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन सत्य का उसको अभी आभास नहीं हुआ, तो ये सिर्फ एक कोरा ज्ञान ही है, सत्यता का उसको अभी पता नहीं चला। तो संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य कि मनुष्य को परमात्मा की तरफ लगाने में, परमात्मा की प्राप्ति कराने में है। ऐसा निश्चय करने के बाद परमात्मा तत्व जितना समझ में आए उसका मनन करे। जितना भी संत महापुरुषों की वाणी से हमें परम पिता परमेश्वर के बारे में जो भी समझ आता है उसका चिंतन मनन करते रहना चाहिए। संसार की तो उत्पत्ति और विनाश होता ही है, पर उसका जो आधार प्रकाशक है वह परम तत्व नित्य निरंतर रहता है। हम जिसकी वजह से चल रहे हैं, ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड जिनके संरक्षण में चल रहा है, वो आधार, वो प्रकाशक है। परमात्मा को एक स्तंभ के रूप में भी कहीं कहीं श्लोकों में आता है कि स्तंभ, स्तंभ मतलब एक खंबा। तो परमात्मा क्या है, एक सहारा है, सपोर्ट है। एक जैसे खंबे का सपोर्ट होता है तो कोई भी चीज गिरती नहीं है, उसके एक सपोर्ट मिल जाता है, सहारा मिल जाता है। तो उसी तरह इस संसार का जो आधार है, जिसके सहारे ये सब चीजें चल रही हैं, जो इसको प्रकाश देने वाला है, ऊर्जा देने वाला है, परम तत्व, वो नित्य निरंतर रहता है। उस परम तत्व के सिवाय संसार की कुछ भी सत्ता नहीं है। परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिखता है। इस प्रकार संसार की स्वतंत्र सत्ता के अभाव में परमात्मा की सत्ता नित्य निरंतर मनन करते रहना चाहिए कि ये संसार को चलाने वाला वो परमात्मा ही है। इस तरह जो चिंतन करते हैं उसको अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम कहा गया है। और ये कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे हम अपने संत महापुरुषों के ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, और उनसे जो भी हमारे जिज्ञासा वाले प्रश्न होते हैं उनसे पूछते हैं, तो ये सब चीजें हमें फिर समझ में आती हैं। तत्व ज्ञान दर्शन, तत्व ज्ञान का मतलब है उस परमात्मा को तत्व रूप में देखना, उस परमात्मा का ही सब जगह दर्शन करना, उसका ही सब जगह अनुभव करना, ये तत्व ज्ञान दर्शनम है। जैसे जब गंगा जल को देखा जाता है तो उसको पानी भी समझ सकते हैं कुछ लोग, लेकिन जब उसको गंगा जल, उसकी जो पवित्रता है, वो शुद्धता, वो परमात्मा की दी हुई है, वो स्वयं परमात्मा स्वरूप है। तो इस तरह गंगा में हम कहते हैं उसको क्यों पूजनीय मानते हैं, क्योंकि उसमें परमात्मा तत्व रूप से विद्यमान है। तो सब जगह, सब समय, सब भाव से परिपूर्ण परमात्मा को देखने का जो स्वभाव बन जाए, यही तत्व ज्ञान दर्शन है। जब हम सभी प्राणियों में उस परम पिता को देखने लग जाते हैं, तब इसको भगवान कहते हैं तत्व ज्ञानार्थम दर्शनम। एतत् ज्ञानमिति प्रोक्त ज्ञानम यद यदतोन्यथा अमानित्वम, कि अब तक जो ये मैंने 20 साधन तुम्हें अर्जुन बताए, ये सभी साधन परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से भगवान ने कहा है यही ज्ञान है। इस साधनों के विपरीत मानित्वम, दंभित्वम, हिंसा आदि जितने भी मतलब अभिमान करना और अपना झूठा दिखावा करना, हिंसा करना, जितने भी ये विकार है, दोष है, वो सभी के सभी हमारे अहम को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए परमात्म तत्व से हमें ये विमुख करते हैं, इसीलिए ये ही अज्ञान है। जैसे वृक्ष की जड़ कटने पर भी बड़ी टहनी पर लगे हुए पत्ते कुछ दिन तक हरे दिखते हैं, किंतु वास्तव में उन पत्तों के हरेपन की जो जड़ है वो तो कट चुकी है, इसलिए कुछ दिनों के बाद
कटी हुई टहनियों के पत्तों का हरापन मिट जाता है। ऐसे ही परमात्म तत्व की प्राप्ति का जब दृढ़ निश्चय कर लेता है कोई भक्त, तो उसके भी धीरे धीरे दुर्गुण मिट जाते हैं। तो अपने तो साधन न करने से मनुष्य ज्ञान की बातें तो सीख लेता है पर अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहकर तत्परता पूर्वक उन साधनों को, जैसे परमात्मा ने बताया है, उन साधनों में लगे रहना। इससे हमारे भी हृदय के जितने भी दुर्गुण हैं हमारे अंदर जो समाये हुए हैं, दुराचार, उन सब का सर्वथा धीरे धीरे अभाव हो जाता है। ये श्लोक में प्रभु अपने मुखारविंद से संदेश दे रहे हैं। अब अगला श्लोक, गेयं यत् प्रविक्ष्यामि यज्ञात्वा व्रतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। इस श्लोक में प्रभु कह रहे हैं कि भगवान यहाँ ये तत्व का वर्णन कर रहे हैं कि जिसकी प्राप्ति के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, जिसका वर्णन उपनिषदों, शास्त्रों, ग्रंथों में गया है, उस प्राप्तनीय ज्ञेय तत्व का मैं अच्छी तरह से तुम्हें वर्णन बताता हूँ। सांसारिक विषयों को कितना ही जान ले तो भी कुछ ना कुछ जानना बाकी रहता ही है। हम कितनी बड़ी बड़ी स्टडी कर लें, कितने बड़े बड़े सब कुछ कर लें, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है कुछ ना कुछ सीखना, कुछ ना कुछ जानने की उसकी इच्छा रहती है। अब भगवान कह रहे कितना भी जान ले, कितना ही, फिर भी वो सब कुछ नहीं जान सकता, क्योंकि सर्वज्ञ तो परमात्मा स्वयं ही है। तो सांसारिक विषयों की जानकारी से जन्म मरण भी नहीं मिटेगा। हम कितनी नॉलेज क्यों ना इकट्ठी कर लें कि हमें इतने वेद शास्त्रों का सबका अध्ययन हो गया, लेकिन उससे हम जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकते जब तक हमें परमात्मा तत्व का अनुभव न हो। परंतु परमात्मा को तत्व ठीक जान लेने पर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता और जन्म मरण भी मिट जाता है। इसीलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि स्वयं को जानो, अपनी आत्मा को जानो, आत्म साक्षात्कार की ओर, अंदर की ओर बढ़ो, क्योंकि उसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता और जन्म मरण से हम छूट जाते हैं। इस संसार में अपने अंदर जो जानने योग्य है उसके अलावा कुछ भी जानना शेष नहीं है। यज्ञात्वा व्रतमश्नुते, कि उस ज्ञेय तत्व को जानने पर अमरता का अनुभव हो जाता है, और जो उस परम तत्व को जान लेता है फिर वो अमर ही हो जाता है, मतलब जन्म मरण के बंधन से मुक्त, जीते जी वो अमर हो गया। वास्तव में स्वयं पहले से ही अमर है, पर उसमें मरणशील शारीरिक शरीर आदि के साथ एकता करके अपने को जन्मने मरने वाला मान लिया है। हम भी तो यही कहते हैं हमारा शरीर जन्म लिया है, शरीर, पर आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, केवल ये शरीर ही जन्मता है और मृत हो जाता है, क्योंकि ये पहले से ही जड़ है, इसको चलाने वाली तो वो चेतना है। तो परमात्मा तत्व को जानने से यह भूल मिट जाती है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। जब स्वयं को अपने आप का ज्ञान हो जाता है कि मैं हूं कौन, किस लिए इस पृथ्वी पर आया हूं, जब उसको ऐसा अनुभव हो जाता है फिर उसको अपने शरीर का मोह नहीं रहता और फिर उसको अमृता का अनुभव हो जाता है। मतलब कितने ही कष्ट आए, कितने ही सुख दुख आए, फिर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। अनादिमित्वम, कि जिससे संसार, उसी से ही संसार सारा उत्पन्न हुआ है, उसी में ही रहता है और अंत में उसी में ही लीन हो जाता है, परंतु वह आदि मध्य अंत में ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है, इसीलिए भगवान ने उसको अनादि कहा है। जैसे आकाश है, आकाश में कितने बादल, पंछी सब इधर उधर दौड़ते हैं, लेकिन आकाश का कुछ भी बिगड़ता नहीं है। उसी तरह परमात्मा के अंदर ही ये सारा संसार है, उसी में उत्पन्न, उसी में ही रहता है और उसी में ही लीन हो जाता है। न सत्तान सद्युच्यते, कि उस तत्व को सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते। असत्य की भावना के बिना उस परमात्म तत्व सत्य शब्द का जोड़ नहीं सकते, इसलिए उसको सत्य नहीं कह सकते, और उस परमात्म तत्व कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसको असत्य भी नहीं कह सकते। उस परमात्म तत्व में सत्य
असत शब्दों की अर्थात वाणी की प्रवृत्ति होती है, ऐसा वह कारण निरपेक्ष, क्योंकि वह निरपेक्ष है। इसका उदाहरण से समझते हैं कि जैसे पृथ्वी पर रात और दिन ये दो होते हैं, इनमें भी दिन के अभाव को रात और रात के अभाव को दिन कहते हैं। मतलब रात तभी है अगर दिन नहीं है उसमें, और दिन तभी है क्योंकि उसमें रात नहीं है। परंतु सूर्य में रात और दिन ये दोनों भेद नहीं है। सूर्य तो ज्यों का त्यों ही है। रात तो सूर्य में है ही नहीं, और रात का अत्यंत अभाव होने से सूर्य में दिन भी नहीं, सूर्य को दिन भी नहीं कह सकते, क्योंकि दिन शब्द का प्रयोग रात की अपेक्षा से किया जाता है। हमें दिन तभी अनुभव होता है जब रात हट जाती है, और यदि रात की सत्ता ना रहे तो दिन कह सकते हैं, ना रात कह सकते हैं। मतलब रात जाएगी तो दिन का अनुभव होगा, दिन जाएगा तो रात का अनुभव होगा, लेकिन सूरज के लिए सब समान है। इसी तरह ये यहाँ पर ये कहा है कि प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है। दोनों का मालिक एक परमात्मा स्वयं है, इसीलिए वो अनादिमित्व अर्थात अनादि वाला है। अतः इस सृष्टि का और जीवात्मा का दोनों का मालिक भगवान ही है। प्रकृति तो क्षय है, परिवर्तनशील है, हर पल बदलती रहती है। हमारे ना चाहने से भी ये प्रकृति बदलती ही रहेगी, और इसको भोगने वाले जो पुरुष है जीवात्मा, वो अमृत स्वरूप अक्षर अपरिवर्तनशील है। इन दोनों प्रकृति और पुरुष को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। हम अपनी तरफ से नहीं रोक सकते कि हम हमेशा जवान ही रहे, हम या बुढ़ापा ना आए या हमारी मृत्यु ना आए। ये हमारा सारा कंट्रोल जो है, हमारे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने समय पर यौवन भी आता है, अपने समय पर बुढ़ापा भी आता है, अपने समय पर बीमारी भी आती है। तो ये जो सारी सत्ता है, हम भी एक तरह से प्रकृति में ही आते हैं, और जो जीवात्मा है, जो शुद्ध अविनाशी है, वो परमात्म तत्व है। तो ये सब चीजें जो है ईश्वर के ही अधीन है। ईश्वर अपने शासन में रखता है, सब चीजें अपने कंट्रोल में रखता है मालिक। तो गीता में एक ही समग्र परमात्मा को तीन प्रकार से बताया कि परमात्मा सत्य भी है और असत्य भी है, इसीलिए उसको सद सच्चा हम कहा गया है। परमात्मा सत्य भी है, असत्य भी है, और सत असत से परे भी है, इसीलिए सद सत्य परम यत कहा गया है। और परमात्मा न सत्य है न असत्य है, इसीलिए न सतना सदुच्यते कहा गया है। इसका कहने का भाव है कि एक परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। मन बुद्धि वाणी से सर्वथा अतीत है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इसीलिए हम उनको परमात्मा को अलग अगोचर, हम उनके सोच नहीं सकते, वो हमारी आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता, हम उनका सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो जो मन बुद्धि वाणी से सर्वथा अतीत है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु उसको प्राप्त अवश्य किया जा सकता है, उसके साथ एकाकार अवश्य किया जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है उस निराकार स्वरूप का। अब अगला श्लोक, सर्वत्र पाणिपादं तस्य सर्वतो क्षिक्षीरो मुखम सर्वत श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। बहुत ही सुंदर श्लोक है, थोड़ा समझने समझने का प्रयास करते हैं इसको भी, क्योंकि भगवान यहाँ पर तत्व ज्ञान का ही, सर्वत्र पाणिपादम, कि वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले हैं, सर्वत्र है। सर्वत्र क्षीर शीरो मुखम, सभी जगह उनके नेत्र सिर मुख है, तथा सब कानों वाले हैं। सर्वत्र श्रुति मल्लो के, सभी कानों वाले हैं, और वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वमावृत्य तिष्ठति, सबको संसार में व्याप्त करके एक जगह स्थिर है। तो कहने का भाव है कि परमात्मा सब जगह व्याप्त है। हमारे हाथ परमात्मा के हाथ है, हमारे पैर परमात्मा के पैर हैं,
हम जहां जहां जाते हैं परमात्मा वह सब जगह पहुंच जाता है। हम जो जो कार्य करते हैं अपने हाथों से वह परमात्मा ही करता है। परमात्मा के नेत्र हमारे नेत्र हैं, इसलिए भगवान ने बताया है कि परमात्मा के बहुत सारे नेत्र हैं, बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे पैर हैं, बहुत सारे सिर हैं, बहुत सारे मुख हैं। वे कहते हैं कि परमात्मा हम लोगों के माध्यम से ही सारे कार्य कर रहा है। हम में ही परमात्मा है और इस तरह परमात्मा हर जगह व्याप्त है। और ये बात कब अनुभव होगी? जब हौमें छूटेगी, जब ये कहा जाता है कि मैं कर रहा हूं, मैं धन्य हूं, मैं आदरणीय हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं, या मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत दुखी हूं, जब ये मैं वाला हट जाता है तब उस परमात्मा तत्व के दर्शन होते हैं। फिर दृष्टा भाव से देखा जाता है कि मेरे अंदर काम करने वाला, बोलने वाला, ये नेत्रों की ज्योति देने वाला, हाथों पैरों की शक्ति देने वाला कौन है। जैसे एक बिजली के द्वारा ही सारे यंत्र चलते हैं, पंखा, लाइट, एसी, गीजर, ये सब चीजें चलती हैं। तो वही जो ऊर्जा है, जो परम तत्व है, वही सारी सृष्टि को चलाता है। वो हमारे अंदर भी है, वो पेड़ पौधों में भी है, वो जीव जंतुओं में भी है। तो इसीलिए भगवान ने इसीलिए कहा है कि हम में ही परमात्मा है और इस तरह परमात्मा हर जगह व्याप्त है। अगर किसी की निंदा चुगली करें, किसी का बुरा कहें, अगर मन में ये सोच लें कि सामने बैठा या हमारे अंदर बैठा परमात्मा सब देख रहा है, सब नोट कर रहा है, तो फिर उससे गलती हो ही ना। लेकिन हम अपनी अज्ञानता में ऐसी कई गलतियां कर बैठते हैं, मूर्खताएं करके बैठ जाते हैं कि मैं हूं, मेरे अलावा कोई और है ही नहीं। फिर कर्मों का भुगतान भुगतना पड़ता है। एक मूर्तिकार ने एक सुंदर मूर्ति बनाई। उसके उसी समय उसके एक मित्र आए और बोले कि आपने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है और आप वैसी ही दूसरी मूर्ति भी बना रहे हैं, वह भी इसी की तरह सुंदर है, तो आपको क्या दो मूर्ति के ऑर्डर मिले हैं? तो मूर्तिकार उत्तर देता है कि मुझे ऑर्डर तो एक ही मिला है, पर पुरानी मूर्ति में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, इसलिए मैं नई मूर्ति बना रहा हूं। उनके मित्र ने कहा कि मुझे तो कोई त्रुटि दिखाई नहीं दे रही। इस बात को सुनकर मूर्तिकार ने कहा कि इस पुरानी मूर्ति में नाक में कुछ खरोच आ गई है, इसीलिए मैं नई मूर्ति बना रहा हूं। यह सुनकर उनके मित्र ने कहा कि जब यह इतने पास से खरोच दिखाई नहीं दे रही तो यह मूर्ति मंदिर के गुंबज पर प्रतिष्ठित होगी तो किसी को कैसे दिखेगी? यह काम चला सकती है। पर मूर्तिकार ने कहा कि मैं जब भी इसे देखूंगा तो मेरे को तो हमेशा त्रुटि ही दिखेगी, इसलिए मैं दूसरी त्रुटि रहित मूर्ति बना रहा हूं। भगवान को बोलने के लिए मुख नहीं चाहिए, वे अपना संदेश किसी भी माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यह किसी बच्चे के माध्यम से भी हो सकता है, किसी बुजुर्ग की वाणी के द्वारा भी संदेश हो सकता है, वह आत्मज्ञान से भी संदेश दे सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान सर्वत्र है। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं कि एक बार एक अंधे भक्त मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। तभी एक व्यक्ति उनसे बोलता है, आपको तो भगवान दिखाई नहीं देगा, फिर आप मंदिर में दर्शन करने क्यों जा रहे हैं? तो अंध भक्त ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। वे बोलते हैं कि परमात्मा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पर वो तो मुझे देख सकते हैं। मैं इसलिए आता हूं कि वह मुझे देखे, मैं नहीं देख पा रहा तो क्या हुआ? ये भाव होना चाहिए कि परमात्मा सब जगह है, सभी प्राणियों में है, सर्वत्र है, हमारे अंग संग है, अंदर बाहर, उसके सिवा और कुछ भी सत्ता नहीं है। जब ऐसा भाव आ जाता है, पता क्या है, जैसे उसका नाम समझ लो सूरदास है, वो ऐसा है किस्सा, वो जाता था भगवान सूरदास, मैं भगवान कृष्ण, मैं सूरदास। तो बस वो कहते थे आप तो अंधे हो, आप क्यों जाते हो सूरदास, वो तो जी पता ही जी है जी भगवान को। तो एक दिन वो गिर गया इसमें, तो उसको बाहर हाथ से निकाला उसने। तो कहते बेटा ये भाई साहब कौन, आपका क्या नाम है? कहते सूरदास, मैं कृष्ण भगवान, जो आप तो रोज आते हो तो उनको देखते हैं। तो आपको ये होना चाहिए भी प्रभु तो देख रहे हैं ना, मैं जाता हूँ प्रभु तो मंदिर, देख रहे मुझे हैं, तो मेरे बिल्कुल। ऊपर तो दृष्टि डालेंगे कभी, मुझे भी ऐसा
ये बहुत सुंदर ये बात है, बात ठीक हाँ, है ये अभी। तो ये अनुभव के लिए परमात्मा ने बताया है कि मैं सब जगह विराजमान हूँ। सब मतलब हमारी इंद्रियां भी देखती हैं, हम भी अपने आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, जीवा से, सब स्वाद और त्वचा से। लेकिन भगवान के अंदर ये सब होते हुए भी गुणातीत है वो। भगवान सुन भी रहे हैं, हम जो भोग लगा रहे हैं उसको ग्रहण भी कर रहे हैं, सब प्राणियों को देख भी रहे हैं, और अपनी त्वचा मतलब भक्तों की पुकार भी सुन लेते हैं। त्वचा से रहित होने पर भक्तों का आलिंगन भी करते हैं। नेत्रों से रहित होकर प्राणी मात्र को देखते भी हैं। रसना से रहित होने पर भक्तों के द्वारा लगाए गए भोग को भी ग्रहण करते हैं। तो इस तरह ज्ञानेंद्रियों से रहित होकर भी परमात्मा शब्द, स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ही वे वाणी से रहित होने पर भी अपने प्यारे भक्तों से बातें भी करते हैं। चरणों से रहित होकर होने पर भी जब भक्त पुकारते हैं तो दौड़कर चले आते हैं। हाथों से रहित होने पर भी भक्त के दिए हुए उपहार को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह कर्मेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा कर्मेंद्रियों का सब काम करते हैं। यही इंद्रियों से रहित होकर भी भगवान इंद्रियों के विषय में प्रकाशित करना है। तो प्राणी मात्र के हृदय में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा पाप पुण्य का नाश करके प्राणी मात्र को शुद्ध करने वाले भी वो परमात्मा ही है। निर्गुण गुण भोक्त्य च, इसमें प्रभु कहते हैं कि वे परमात्मा संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों के भोक्ता नहीं है। ये अगले श्लोक में है, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्त सर्वभृच्चैव निर्गुण गुण भोक्तस्य च। तो ये हमने उसका श्रवण किया है कि चाहे सगुण हो, निर्गुण साकार में हो, निराकार में हो, वो हमेशा प्रकृति से अतीत है। वो आकार लेते हैं तो भी प्रकृति के अतीत ही रहते हैं। अवतार के समय वो प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होते हैं। उनको सुख दुख मान अपमान इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो अवतार भी लेते हैं लेकिन इन सभी चीजों से गुणातीत रहते हैं। इसीलिए वो अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। हमारे मन में जितने भी कष्ट हैं, विकार हैं, उनको भी दूर करते हैं। तो भगवान का सभी प्राणियों में अपनापन है, प्रेम है, किसी भी प्राणी में आसक्ति नहीं है। प्रेम अथाह है लेकिन लिप्त नहीं है। आसक्ति न होने पर वे ब्रह्म अर्थात चींटी से लेकर हिमालय तक सभी प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक का पालन पोषण करते हैं, उनसे कई गुना अधिक पालन पोषण भगवान सभी प्राणियों का करते हैं। कौन प्राणी कहाँ है, किस प्राणी को कब किस वस्तु आदि की जरूरत पड़ती है, इसको पूरी तरह जानते हुए भगवान उस वस्तु को आवश्यकता अनुसार यथोचित रीति से भी पहुंचा देते हैं। चाहे वो पृथ्वी हो, समुद्र हो, आकाश हो, त्रिलोकी में कोई भी छोटे से छोटा जीव हो, कुछ भी हो, तो उसका पालन पोषण भगवान स्वयं करते हैं। और उसके जब विकार दूर हो जाते हैं तो परमात्मा फिर उसके हृदय को भी शुद्ध कर देते हैं। वे परमात्मा संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। जैसे माता पिता बालक की मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही परमात्मा भक्त के द्वारा की हुई मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं। मतलब कौन सी क्रियाएं? जैसे छोटा बच्चा खेलता है, कभी उछल कूद कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, तो माता पिता को अच्छा लगता है। उसी तरह ये जो मानव शरीर मिला है, इस तरह जब भजन सिमरन या कोई परमार्थ का कार्य जितना उसका चिंतन करे, वो भी परमात्मा को जो भी ऐसे कार्य हो जिससे परमात्मा प्रसन्न हो, तो ऐसी क्रियाओं को देखकर फिर परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं और उन सब क्रियाओं के भोक्ता भगवान ही बनते हैं। तो इस श्लोक में कहा गया है कि एक परमात्मा के सिवाय कोई और नहीं है। हम जो कुछ भी कहेंगे वह परमात्मा से अलग नहीं है। सबसे रहित भी वही है और सबके सहित भी वही है। इस संसार को चलाने वाली जो चेतन स्वरूप आत्मा है वो स्वयं परमात्मा ही है। तो आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः।
हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण, 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 श्रीमन नारायण, नारायण, नारायण। भव से तारायण, तारायण, नारायण, स्वामी नारायण, नारायण, नारायण। भव से तारायण, तारायण, नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण, नारायण। बाकी बिहारी लाल की लाल की जय। जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। मेरे सद्गुरु महाराज की जय। जय। हमारी बहन संगीता गाबा की जय। जो सब इतना हमें संतन की जय, साथ संगत की जय। मुझे कमाल, पढ़ने में बोलने में जो भी त्रुटि हुई प्रभु क्षमा करे, साथ संगत बहुत मुझे बड़ी क्षमा। बात है, बहुत बड़ी बात है। संस्कृत के श्लोक देशकार जो भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से निकले हुए ना, वो हमारे कान के थ्रू हमारे दिल में, आत्मा में जाते हैं। मैं तो बड़ा इस बात के ऊपर प्रभावित होता हूँ, और वो आपके थ्रू आते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ी बिल्कुल बात है। भैया। अर्जुन को माध्यम बना के परमात्मा जो संदेश दे रहे हैं, उन्हीं को हम अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु सुनेंगे, जो भूल चूक हो जाए तो माफ करेंगे। और हमारा अनजान वो बच्चे हैं हम जो उनके सुन लिए। रहे हैं भगवान उनका तो कल्याण होगा ही। जो जैसे बच्चे बैठे हैं साथ में, वाइफ है भगवान आपके परिवार में, जो जो साथ में बैठा होगा या कोई वीडियो में देखेगा, ये कितनी सुंदर बात है। बिल्कुल। कितनों का भला कर रही हो आप। ये आपको ऐसा ऐसा ख्याल वो आया तो 2 साल पहले, अर्जुन को है ना, भगवान ने 2 साल पहले, कि सुनाए। आपने कहा भी ये करना चाहिए, तो मैं बड़ी सुंदर बात है। तो तब से आप चला रही हो। वाह वाह, गॉड ब्लेस यू, भी खुश रहो।